दोस्तों ये बाघ के खुर भी दिख रहे हैं हमको, देखो यहाँ हिमटेदो आता होगा आई थिंक, फ्लैश जल रहा है वहाँ से। हेलो अमित भाई दिख रहा है। हम डेंजर हिल में फिर से आ गए, सामने मधुगंगा का छोर अंधेरा हो रखा है यहाँ पर। दोस्तों अभी कॉल में नेटवर्क आया भाई, किसी से पूछ रहे हैं। मौसम बहुत खराब हो गया, टेम्परेचर चल रहा है 3 डिग्री और हम पहुँच गए ये हिमालयन पीक के नीचे ठीक। दोस्तों लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे आने के बाद हमको एक ऐसी यूनिक चीज मिली है। भटक गए हैं, इस गदेरे से उस गदेरे जा रहे हैं, उस गदेरे से इस गदेरे जा रहे हैं। इसमें मैंने पैर रखा कहीं नीचे, उसे शायद ये धस रहा है। कभी कभी हम मजाक बनाते हैं जिस चीज़ का, वही हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। यहाँ पे देखा अंकित सिंह तारा लिखा था, तो हमको यहाँ से नीचे का रास्ता याद आ जाएगा। दोस्तों ये सबसे खतरनाक रास्ता आ गया है, पत्थर के नीचे से निकलना पड़ेगा इसमें। जो मैं बोलता था युवाकार की घाटी में बसा है केदारनाथ, और उसके जो दोनों पर्वत हैं ये हैं 21,000 फीट की हाइट में और 25,000 फीट की हाइट में। तो ये युवाकार की घाटी में वास्तव में बसा है। देखो वहाँ से यू बनते हुए आ रहा है युवाकार की घाटी में, और समुद्र तल से लगभग 3600 मीटर की ऊंचाई पर है भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग 5वें नंबर का श्री केदारनाथ धाम। कुछ ट्रैकर नीचे और आगे हैं जो कि यहाँ पर है। मेरी वॉइस कम आ रही होगी क्योंकि मैंने माइक यूज नहीं किया है यहाँ पर, और नदी का फ्लो आप देख ही रहे हो। तो चलिए भाई चलते हैं। तो फिर से हम नदी पार करने लगे, वो वाली नदी। थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पर, पत्थर वत्थर रखे हैं वैसे, लेकिन जूते गीले हो गए तो फिर हमको लंबा ट्रैक करना है भाई। अभी ये आ रहे हैं हमारे भाई जी। बहुत रिस्की रास्ता है भाई, यहाँ से गिरे ना तो मंदाकिनी पहुँचेंगे। मैं देख रहा था फ़ोन और झटके में मेरे को खतरनाक सा रास्ता दिख गया है। ओ भाई साहब रिस्की रास्ता है भाई, कभी भी आप आते हैं तो देखो सीधे यहाँ से गिरेगा ना आदमी अगर तो मर ही जाएगा भाई, कोई अस्तित्व नहीं बचेगा उसका। और ये जो घास हो रही है ना, ये हमारे वहाँ को भी होती है, कुमाऊँ में भी बहुत सारी। तो जो लोग पहचान रहे हैं देखना, कमेंट करना। ये गया दोस्तों रास्ते से नीचे पत्थर, और ये बहुत ही नीचे चले गया, ये गया नदी में। तो बिल्कुल पथरीले रास्ते से आ रहे हैं अमित भाई, और हम आगे हैं। यहाँ के रास्ते जाना है पत्थरों से भाई। ट्रैक हो तो ऐसा क्यों जहाँ पर पकड़ने लायक भी आपके पास चीज़ ना बचे। कोई खतरनाक पत्थर ही पत्थर, चलो फिसलो तो नीचे जाओ। अड़ा अड़ा के जाना पड़ेगा पैर भाई। ये देखो ये आ रहा है अमित भाई। नीचे केदारनाथ धाम है, यहाँ हल्का सा दिख रहा है। शॉर्टकट रास्ते के चक्कर में हम तो आगे हैं, लेकिन अमित भाई की वाट लग गई यार यहाँ। ये भाई आगे पहुँच गया। जो है पहाड़ों में हो रखी है घास वाली, इस घास का इस्तेमाल नीति घाटी में और माणा घाटी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग होता है धूप बनाने के लिए। दोस्तों अब जैसे जैसे ऊपर को बढ़ रहे हैं, कोहरा भी बढ़ रहा है और ठंड भी बढ़ रही है, तो मैंने अपनी सेफ्टी को देखते हुए कुछ ऐसा लुक बना दिया है। और यहाँ है रास्ता, हमें लैंडमार्क याद रखने हैं क्योंकि हम वापसी में भटक भी सकते हैं। तो सारे टॉप क्लियर होने के बाद अब हम पहुँचे हैं यहाँ वाले मैक्सिमम टॉप में। और देखो इतने ऊपर आने के बाद पहाड़ में ऐसी लेक भी हो सकती है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। देखो पूरा मैदानी इलाका लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लगभग 14-15 हज़ार फीट की हाइट पर है, लग रहा है कि कोई मैदान आ गया है। तो पहले यहाँ बहुत बड़ी लेक हुआ करती थी, देखो यहाँ की मिट्टी से पता चल रहा है। और यहाँ की मिट्टी भी अलग ही टाइप की है भाई, देखो ये मिट्टी ना दलदल है पूरा, ये भी गीला गीला ही है पूरा, नीचे देखो पूरा दलदल है। देखो भाई को ठंड लगी। तो अभी इसमें बर्फ थी और हल्के से उसके जो है निशान भी बचे, देखो सफ़ेद सफ़ेद, और ये पिघल गई है अभी। अब जब प्रॉपर तरीके से वो आएगा, मतलब कि सर्दियाँ आ जाएंगी ना, तो फिर ये फिर से बर्फ से पूरी तरीके से जम जाएगा, ग्लेशियर बन जाएगा फिर इसका, तभी इसका नाम पड़ता है चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो पहले यहाँ पर मैदानी इलाका जो दिख रहा है आपको, इसमें लेकें हुआ करती थी बहुत सारी छोटी छोटी, तो अभी टूट करके पूरी तरह से विनाश हो गया है भाई। अब ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम यहाँ हैं। कितने फीट की हम हैं? 14,000 फीट की हाइट में, 14,500 फीट की हाइट में कह सकते हो आप इसको, जहाँ पर चौराबाड़ी लेक हुआ करती थी। और आगे एक तगड़ा सा ग्लेशियर है जिसका आकार सेम टू सेम गोमुख ग्लेशियर का जैसा है। यहाँ पर काफ़ी सांसें फूल रही है, और कोहरा देखो भाई बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो वाट लग गई भाई। ये देखो हल्का सा लैंडमार्क बचे हैं इसके अभी भी, ये जो कोहरा है ना, सॉरी यहाँ पर लेक थी ना, उसके पानी का, पानी में छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं,
और बहुत ही तगड़ा ठंडा हो रहा है भाई। ये अटका हुआ पानी है, इसको पीना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आपकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। इसके नीचे शायद कुछ ताल हाल है, देखो पूरा दलदल है भाई, ये धस रहा है, ये गड्ढा हो रहा है भाई। धस रहा है पूरा। अरे तो भाई यहाँ इतनी 1000 की फीट में भी अंकित और तारा की लव स्टोरी देखने को मिल रही है और भाई खतरनाक है भाई। यहाँ तारा ने लिखा है, उधर लिखा है अंकित ने। चलिए जी, पूरे रेतीले मैदान को क्रॉस करने के बाद हम आ गए हैं ऊपर की तरफ को। हमारे साथ है दीपक कंडारी जी और ये आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए जी, नीचे वाला दलदल भी क्रॉस हो गया जहाँ पर मैदान दिखाया था आपको, यहाँ अब जो कोहरे से ढक गया पूरी तरीके से। और अब हम आ गए हैं डेंजर एरिया में। ये देखो यहाँ से पहाड़ है नीचे, कई खतरनाक से नीचे कोहरा ऐसा आ रहा है ना, और यहाँ से रास्ता भी नहीं है। इसी रास्ते से हमको जाना है, यहाँ से कहीं ऐसे होते हुए मंदाकिनी नदी को फॉलो करते हुए ऊपर को। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल से थोड़ा बाहर हो गई है और रास्ते भी कुछ डेंजर आ रखे हैं और हमें कोहरे ने डिफ़िकल्ट बना दिया और हमें रास्ता भी नहीं पता है, ना इंटरनेट है और रास्ता ऐसा है। देखो आगे को हम चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। तो भाई यहाँ से रास्ते की हालत देखो, कंडारी जी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम भी, जबकि 3 के 3 पहाड़ी है। दोस्तों पहले अब हम रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, फिलहाल हम पूरे रास्तों में भटक गए हैं। इस गदेरे से उस गदेरे जा रहे हैं, उस गदेरे से इस गदेरे जा रहे हैं और कंडारी जी तो हमारे कितने यहाँ फिसल भी गए हैं, इनके वहाँ बैग भी है। भूल गया हम भाई, हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है खुद पर, क्योंकि कोहरे ने हमारी वाट लगा दी है पूरी भाई, पूरी तरीके से। यहाँ ये ऐसे तो रास्ते हैं, अगर इसमें मैंने पैर रखा कहीं ये नीचे चले गया फिर क्या होगा? होगा कुछ नहीं, अब जो होना था हो गया। दोस्तों ऐसे खटखट की आवाज आ रही है, शायद ये धस रहा है। नीचे से आवाज आ रही है भाई, खट 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 पत्थरों के गिरने की। और सामने है एक ग्लेशियर, पता नहीं कौन सा है। तो चट्टान के ऊपर तो हम पहुंच गए, लेकिन चट्टान से खिसक रहे हैं छोटे 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 पत्थर नीचे की तरफ को, और नीचे जा रहे हैं पूरी तरीके से। और कोहरे में हम भटक भी गए हैं। तो देखो ये भाई भी लाए थे, हालत पत्थर गिरे यार, ये देखो। भाई आवाज आ रही है नीचे, अब पता नहीं आ कहाँ से रही, समझ में नहीं आ रहा। पत्थरों की बर्फ ही होगी, कुछ होगा जो भी है भाई। अब तो डर भी लग रहा है। यहाँ पर वहां पर से पत्थर गिरे हैं भाई, देखो यहाँ पर से गिरा आई थिंक ये गिर रहा पत्थर, ये वो गिर गया। तो ऊपर से पूरे पत्थर गिरे भाई, यहाँ भी दलदल हो रखा पूरा, सा धस रहा है अंदर को बार बार। छोटे छोटे पत्थर गिरे यहाँ से। दोस्तों यहाँ पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है, इनके बीच में भालू भी छुपा रहता है, यहाँ सुनने में आया था। लेकिन अब हम 3 लोग हैं तो डर की बात नहीं है, लेकिन हालत ख़राब होगी भाई, भयंकर, कितना खतरनाक जगह है। दोस्तों लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पे आने के बाद हमको एक ऐसी यूनिक चीज़ मिली है। देखो ये पता नहीं क्या है भाई, किसी को पता तो कमेंट करके बताना। यहाँ पर गाढ़ा भी है नीचे और एक जैकेट भी मिली, यहाँ पर कोई मजदूर की लग रही है, यहाँ तो घोड़े वाले की। दोस्तों हमको चौराबाड़ी ग्लेशियर नहीं मिल रहा है, कितना ढूंढ दिया हमने लेकिन मिल ही नहीं रहा भाई। और ये ज़मीन कुछ ऐसी है, यहाँ से घस से नीचे घुसने वाला हो रहा है। दोस्तों अभी थोड़ा सा वीडियो कॉल में नेटवर्क आया भाई, किसी से पूछ रहे हैं, हम रास्ता भटक गए भाई यहाँ पूरी तरीके से। नेटवर्क आ गया अभी, अमित भाई किसी से पूछ रहे हैं, ये देखो जिसे आते 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 हम इस पहाड़ी में पहुंचे और इस पहाड़ी से थोड़ा सा हमको एक लैंडमार्क मिला, वो था ये। अब सामने एक झंडा दिख रहा है, उम्मीद की किरण, ये वाला हल्का सा दिख रहा होगा कोहरे में, जिससे पीछे हमको कहीं जाना है। तो हम पहुंचते पहुंचते हम ज़्यादा ताल से आगे चले गए और हम पहुंच गए ये हिमालयन पीक के नीचे ठीक। तो हमें अब यहाँ खतरा लग रहा है भाई, अब रास्ता भी नहीं मिलने वाला कुछ नहीं। तो जो मेन जो ग्लेशियर था चौराबाड़ी, वो हमें पीछे छोड़ दिया कहीं।
तो हमें लैंडमार्क मिलते गए, हम जाते रहे। ये पता नहीं कौन कौन से लैंडमार्क हैं, कोई साधु संतों द्वारा बनाए गए हैं शायद। और ये हिमालयन पीक आ गई, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है भाई। लास्ट टॉप हमने 8-9 किलोमीटर आगे आ गया लग रहा है टोटल, मतलब वहाँ से केदारनाथ से। तो अब हम वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ को। दोस्तों हम चौराबाड़ी ग्लेशियर से लगभग 4-5 किलोमीटर ऊपर आ गए। ताल को ढूंढते ढूंढते पहाड़ी एक जैसी आ रही थी। हम एक वीडियो देख रहे थे, हमें अंदाजा नहीं आया। तो मौसम बहुत ख़राब हो गया, टेम्परेचर चल रहा है 3 डिग्री और स्थिति बहुत ख़राब होगी। तो हमको नीचे को मुड़ना होगा और अगर हम ऐसे जाते रहे तो भटक जाएंगे। और टाइम 4:30 हो गया, अभी 6 बजे से पहले आ जाता है आजकल। चलते दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टेज ख़राब हो जाती है क्योंकि ठंड में बर्फीली हवा चल रही है और साथ ही हिमताजों का भी खतरा रहता है, साथ में भालू का भी। हमें एक हैं 4:30 हो गए हैं, रास्ता ढूंढते रह गए। कहाँ को जाए भाई, यही समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इसमें। चौराबाड़ी तो गया पीछे हमारे और हम उसको छोड़ करके पहुँच गए पता नहीं हिमालय की रेंज में। दोस्तों मेरे दोस्त दिख रहे हैं हल्के हल्के, जहाँ पर इससे नीचे है चौराबाड़ी ग्लेशियर और हम काफ़ी आगे चले गए थे और हमें पूरी तरीके से रात पड़ गई यहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कहाँ को जाना है कहाँ को नहीं जाना है। ये धंस रहा है। दोस्तों यहाँ पर बर्फ पड़ गई है पूरी तरीके से, आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो सफेद सफेद सफेद, कहीं कहीं पर जम रही है और कहीं कहीं पर नहीं जम रही है। दोस्तों अभी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है क्योंकि हमें रास्ता मिल गया है। रास्ता बताऊँ कौन सा, एक लैंडमार्क था भाई। कभी कभी हम मजाक बनाते हैं जिस चीज़ का, वही हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। यहाँ पर लिखा अंकित सिंह तारा लिखा था, तो हमको यहाँ से नीचे का रास्ता याद आ जाएगा। और हम सीधे जाना है यहाँ से, वहाँ से सामने पार करके सीधे वहाँ को रास्ता है उधर से। चौराबाड़ी ताल पहुँच गए और पूरा अंधेरा हो रखा है यहाँ पर। डोंडे का फ्लैश जल रहा है वहाँ से। अमित भाई हाय, हेलो। अमित भाई दिख रहा है हल्का सा, वहाँ के कंडारी जी नहीं दिख रहे। हम यहाँ बिल्कुल फंस गए थे भाई। कंडारी जी आ जाओ यार, बाघ खा देगा कहीं हिमालयन तेंदुआ, कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो बाघ के खुद भी दिख रहे हैं हमको, देखो यहाँ हिम तेंदुआ आता होगा आई थिंक, तो उसके हो सकते हैं। जल्दी आओ रे। दोस्तों कोहरा उड़ रहा है तगड़ा सा और हाथ भी लाल हो गया पूरी तरीके से और रात भी हो रही है प्रॉपर। अब हमको थोड़ा थोड़ा आगे जाना है, कुछ लैंडमार्क मिल जाएगा। दोस्तों रास्ता भटक गए और फिर से एक खुशी बनाई दूसरी, फिर गम आ गया। अब बड़ी मुश्किल से हमें फाइंड हुआ कि यहाँ को जाना है और कोहरे ने वाट लगा रखी है और सारा गीला हो रखा है। अमित भाई ऐसा कोहरा भाग रहा है ना तुम्हारे आगे से, हालत खराब होगी भाई। हम डेंजर हिल में फिर से आ गए। सामने मधुगंगा का शोर सुनाई दे रहा है और धूल और हवा से कोहरे से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सामने है अमित भाई। कंडारी भाई चले गया मधुगंगा को पार करते हुए आगे। चलिए दोस्तों केदारनाथ पहुंचने वाला हूँ और नीचे मंदाकिनी नदी और कछुआ आ रही है, मतलब पूरी मटमैली। ये पुल पूरा हिल रहा है, एक तो पूरा पुल हिल रहा है। मेरे दोस्त लोग आ रहे हैं यहाँ से।